हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो गाइज यहाँ देखिए पैकिंग हो रहा है क्योंकि हम लोग को जाना है गांव, अपने घर बिहार। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है और हम लोग का पैकिंग बाकी रह गया था। शाम में ट्रेन है और बहुत सारा तैयारी करना है निकलने से पहले। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि और भी कुछ सामान रखना बाकी रह गया था बच्चों का। फिर आरिका बोल रही थी मेरे कुछ खिलौने रख लो, अभिनव बोल रहा था मेरे कुछ खिलौने रख लो। और देखिए यहाँ हम लोग निकल गए हैं सेंट्रल जाने के लिए क्योंकि हम लोग का ट्रेन सेंट्रल से ही है। तो इसलिए हम लोग सेंट्रल के लिए निकल गए हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल। वहाँ हम लोग देखिए अपना ट्रेन में जाने के लिए जल्दी जल्दी जा रहे क्योंकि ट्रेन स्टेशन पे बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा। छठ पूजा और दीपावली को लेके वहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत सारे मतलब इतने सारे लोग थे कि पुलिस को एक एक करके ट्रेन में सबको चढ़ाना पड़ रहा था। और हम लोग को तो काफ़ी लंबा चलना पड़ा क्योंकि हम लोग को का मतलब बोगी नंबर लास्ट में था। A1 में हम लोग का सीट था तो हम लोग को काफ़ी लंबा चलना यार। यार हम लोग तो चलते चलते थक ही गए थे। और यहाँ पे अभिनव अपना लगेज खींच रहा है, आरिका भी लगेज खींचने के लिए मांग रही थी, हम लोग मना कर रहे थे लेकिन फिर भी वो लगेज खींचने आ गई। तो वो खींच ही नहीं पा रही थी तो फिर मैं आरिका का लगेज लेके खींच रही हूँ, साथ साथ में चल रही हूँ। और अभिनव अपना लगेज किसी को दे ही नहीं रहा था, वो पूरा थक चुका था लेकिन फिर भी लगेज नहीं दे रहा था। पापा को बोला था नहीं मैं ही ले चलूँगा, मैं ही ले चलूँगा। तो हम लोग भी छोड़ दिए कि ठीक है चलो ले चलो। तो दोनों बच्चे यहाँ पे लगेज खींच रहे हैं और मेरी मदद भी कर रहे हैं। और हम लोग को काफ़ी लंबा चलना पड़ा था, चलते चलते हम लोग थक गए थे लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए। और थोड़ी देर में अब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन खुल चुकी है। यहाँ पे आरिका गुस्सा कर रही है ऐसे, तो हम लोग उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। फिर उसके बाद वो पोएम सुनाने लगी पापा। तो गाइज हम लोगों को ट्रेन में बैठे हुए 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अभी ट्रेन इटारसी जंक्शन पे रुकी हुई है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उतर के थोड़ा सा टहले घूमे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए क्योंकि बैठे बैठे पूरा पैर कमर पूरा दर्द कर रहा था। बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, हम लोग क्या करें। और बच्चे सब भी इतना परेशान करते हैं, वो लोग भी बोर हो जाते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। तो फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा उतरे, थोड़ा सा घूमे, फिर उसके बाद फिर जाकर ट्रेन में बैठे। ऐसे ही करते करते हम लोग का टाइम पास हो रहा था। ट्रेन हम लोग 18 की शाम को ट्रेन में बैठे थे और ये 20 तारीख की सुबह का टाइम है। उस समय 4:30 के आसपास हो रहे हैं और हम लोग अभी वाराणसी स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि हम लोग बाबा की नगरी में पहुँच गए हैं, तो चलिए थोड़ा सा बाबा की नगरी में पहुँचे हैं तो नीचे उतर के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हम लोग प्रणाम कर लिया जाए। तो हम लोग प्रणाम किए नीचे उतर के क्योंकि पता नहीं है दर्शन कब करने जाएं कब नहीं जाएं, इसलिए चलो कम से कम दूर से ही बाबा को प्रणाम कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और ऐसे ही स्टेशन पे थोड़ा सा टहल रहे थे। उसके बाद हम लोग को लगभग 9:30 में हम लोग को छपरा उतरना था। उसके बाद ट्रेन में हम लोग बैठे, ट्रेन खुल गई। और ये देखिए गाइस सुबह का टाइम था और ये हरे भरे पेड़ तो कितने अच्छे लग रहे थे एकदम। इतना अच्छा मौसम लग रहा था ना, क्या कहा जाए। तो हम लोग इसका भी थोड़ा सा वीडियो ले लिए थे क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। और पेड़ पौधे तो वहाँ भी क्वार्टर में है पर
ये सब नहीं होते जो अपने यहाँ का होता है। ये सब जंगल, शीशम का पेड़, ये सब मतलब ये एक अलग ही तरह का फ़ील होता है कि हाँ, हम लोग गाँव में आ गए, अपने शहर आ गए, अपने घर आ गए, वो अलग ही फ़ील होता है। तो गाइस हम लोग छपरा उतर गए थे, वहाँ हम लोग का गाड़ी आया हुआ था। तो हम लोग जल्दी-जल्दी भूख भी लग गई थी, 9:30 हो गई थी। उसके बाद बाहर निकलते-निकलते 10 o'clock हो गया। जल्दी-जल्दी हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी घर की तरफ चल दी। यहाँ देखिए, और हम लोग को कुछ शॉपिंग भी करना था क्योंकि दिवाली हम लोग इस बार घर पे मना रहे हैं, तो सोचे थे कि हम लोग घरौंदा खरीदेंगे, गुड़िया-चुड़िया भरेंगे। लेकिन बनाए तो हम लोग थे नहीं, सासू माँ घर पे अकेली हैं तो वो तो बनाएँगी नहीं, तो हम लोग सोचे कि कुछ मार्केट से मिल जाए तो वहीं से ले लेंगे। लेकिन हम लोग रास्ते भर दुकान धीरे-धीरे गाड़ी चल रहा था क्योंकि दुकान में हम लोग देखते आ रहे थे कहीं तो घरौंदा मिलेगा। लेकिन यार हम लोग तो लास्ट टाइम में आए थे, दीपावली के दिन जो भी घरौंदे होंगे सब बिक गए होंगे, हम लोग को कहीं दिख ही नहीं। ये देखिए हम लोग दिवाली कैसे मनाए। बहुत थक चुके थे तो कुछ हम लोग ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं कर पाए, बस जितना हो पाया उतना किए। बस हम लोग दीपक जलाएँ चारों तरफ, मोमबत्ती लगाएँ, दीपक लगाएँ, उसके बाद लक्ष्मी पूजन किए। चलिए आगे दिखाते हैं। अब ये हम लोग का गाँव है छोटा-सा, हम लोग का छोटा-सा घर है। यहाँ देखिए अब दिवाली का पटाखे जला रहे हैं। हम लोग तो इतना थक चुके थे कि हम लोग को कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और ट्रेन में बैठ के आए, फिर यहाँ आए तो थोड़ा बहुत तो कुछ घर का काम हो ही जाता है। करते-करते शाम होते-होते इतना थकान हो गया था कि लग रहा था कि कुछ नहीं करें, बस सो जाएँ। लेकिन दीपावली था, दीपावली तो मनाना ही था। तो फिर क्या था, जैसे-तैसे हम लोग किए, दीप जलाए, दीपावली मनाए। उसके बाद घर में लक्ष्मी पूजा किए। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हम लोग, बस थोड़ा बहुत ही कर पाए और एकदम नॉर्मल तरीके से हम लोग पूजा किए। और इसके दादाजी भी थक गए थे तो वो नहीं आए, बोले कि नहीं तू सही कर ला पूजा। तो हम ही लोग मिल के अपना पूजा किए। हाँ, देखिए यहाँ पे दादी हैं, निहारिका में इसके पापा भी पूजा किए, फिर वो चले गए। तो हम लोग यहाँ पे पूजा किए, उसके बाद हम लोग छत पे गए। आगे दिखाएंगे कि हम लोग घरौंदा कैसा घरौंदा मंगाए थे, भिखारी का घरौंदा में वो घड़ी हम लोग के यहाँ पे चुकिया बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैं सब खरीद के लाई थी, शाम शाम के वक्त ये घरौंदा खरीद के ले आए इसके पापा। लास्ट टाइम में हम लोग को जैसे तैसे छोटा थोड़ा सा रंगोली बनाया और वहाँ पे आगे करके बोले कि चलो तुम घरौंदा भर लो। हम लोग आए वहाँ पे भरने। देखिए हम लोग इस तरह से वो भरते हैं। अब लेफ्ट हैंड से ही भरने लगी तो फिर मैं उसको बोली कि लेफ्ट हैंड से नहीं भरो, राइट हैंड से भरो। तब फिर वो राइट हैंड से भरी, क्योंकि हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि अगर घर में बिटिया है तो घरौंदा भरना चाहिए और घर में छठ पूजा हो रहा हो तो घर में जरूर भरना चाहिए। तो हम लोग छठ पूजा कर रही हैं इसकी दादी, तो हम लोग सोचे कि चलो भर ही लेते हैं। तो जितना हो पाया उतना किए, क्योंकि उसी दिन हम लोग आए तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए दीपावली के दिन। जितना किए उतना भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस कर लिए जैसे तैसे। और यहाँ पे मैं रंगोली बनाई थी तो आरिका एक बार ख़राब कर दी, फिर मैं दोबारा बनाई तो उसमें भी आरिका एक बार फिर ख़राब कर दी। फिर उसके बाद मैं वैसे ही छोड़ दी, चलो देखते जितना हुआ उतना हुआ। और यहाँ पे आरिका अपना घरौंदा पता नहीं आप लोग के यहाँ किस चीज़ से भरी जाती है। हम लोग के यहाँ तो वही मूली और बूंदी, बेसन की जो बूंदी होती है उससे हम लोग भरते हैं, या बतासा ऐसे मतलब मीठा कुछ होना चाहिए। लड्डू हो चाहे बतासा हो या बूंदी हो, उसको मूंगी में मिला के भरा जाता है और वो फिर प्रसाद के रूप में सब कोई को घर में दिया जाता है। तो मैं आरिका के लिए चूल्हा लेके आई थी, मिट्टी की चूल्हा, 4 चुक्के लेके आई थी मैं और एक जाता। अब इन सब बच्चों को क्या जाता और चुक्का से खेलना, हम लोग अपने बचपन में खूब खेले हैं। गुड़िया-चुकिया मनाएँगे, फिर उसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों से खेला करते थे। उन लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं उसको बताई फिर बाद में कि इसको ऐसे-ऐसे खेलते हैं, इसमें ये जाता है।
पूजा कर लिया। ये देखिए दोनों कैसे करते हैं, बदमाशी करते हैं। और इधर भी मोमबत्ती नहीं लगा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं दोनों साइड मोमबत्ती लगाई थी, लेकिन जो थर्मोकोल का है उसमें मोमबत्ती से किसी तरह उसका लग गया, तो वो पिघल गया है अच्छा जी। तो फिर मैं वहाँ से मोमबत्ती निकाल के नीचे रख दी थी। मैं सब तो बरामदे के अंदर सबको की फायदा बस जैसे तैसे अपना बाहर लिखा। फिर मैं अपने से खुद से उसको सब अंदर की। हाँ, और चूल्हा तो आज का नेक्स्ट डे ही तोड़ दी थी। यहाँ हम लोग गीत गा रहे हैं, छठी मैया का और गंगा जी का हम लोग यहाँ गीत गाया जाता है। तो वही वहाँ पे गीत गवा रहे हैं। हुआ नहीं है, बस मैं और सासू माई मिल के गा रहे हैं हम लोग। बच्चे लोग इधर अपना पटाखा जला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। जला रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने पटाखे जलाए। अभिनव आरिका भी पटाखा जलाया, मैं भी पटाखा जलाई। और अभिनव तो क्या किया था कि पटाखा जलाया तो वो अपना ऐसे सर ऐसे झुकाए हुए था नीचे की तरफ, उसमें उसका पटाखा बाल ही जल गया। वो अपने दोनों हाथों से बाल को झाड़ रहा था, चिल्ला रहा था। फिर हम लोग दौड़ के गए देखे उसको, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा मतलब बाल ये हो गया था। फिर हम लोग, वो काफ़ी डर गया था, वो फिर बोल रहा था अब मैं पटाखा नहीं जलाऊंगा। तो गाइज हम लोग का तो बस दिवाली इतना ही जैसे तैसे मना। और आप लोग बताइएगा आप लोग दिवाली कैसे मनाए, और आप लोग के यहाँ घरौंदा मिट्टी का बनाया जाता है कि आप लोग भी रेडीमेड ला के भरते हैं। हम लोग के यहाँ तो मिट्टी का बनाते हैं, लेकिन टाइम के अभाव में रेडीमेड भी ला के भर लेते हैं। वहाँ आजकल तो लोग प्लाई वाला भी, लकड़ी वाला भी घरौंदा मंगा रहा है। मैं भी मिट्टी का ही बनाती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं उसी दिन आई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बस मन था कि छठ पूजा हो रहा है और बिटिया रानी है वहाँ पे, तो मैं घरौंदा भर नहीं पाती हूँ, तो कम से कम यहाँ पे आई हूँ तो चलो नहीं कुछ तो घरौंदा भी तो भर ले। तो यहाँ पर दादी बैठी हुई थी, तब तक कारिका ला के पटाखा जला दी वहीं पे। फिर हम लोग बोले वहाँ से कि जल्दी जल्दी भागी, तब वो उठ के जल्दी से वहाँ से भागी। मतलब बच्चे सबका मतलब उसको समझ में नहीं आता कि पटाखा कहाँ पे जलाए, बस कोई भी बेटा वहीं पे आके बस माचिस लगा देना है। तो फिर हम लोग कारिका को बताया कि नहीं बेटा यहाँ पे नहीं जलाओ, थोड़ा सा लोग जाके जलाओ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठ के छठ पूजा का गीत गा रहे थे। अब आरिका ही केवल पटाखा छोड़ रही थी, आरिका और उसके पापा। अभिनव बेचारा तो डर गया था, वो नीचे गया और पूरा अपना फेस धोया, सर धोया, धो के फिर ऊपर आया और वो चुपचाप इधर उधर घूम रहा था और पापा को और आरिका को देख रहा था पटाखा जलाते हुए, लेकिन वो नहीं जला रहा था। लेकिन बस उसी दिन, फिर अगले दिन से फिर उसका वही था। उस दिन थोड़ा सा डरा, फिर दीपावली के कल होके फिर वो वैसे ही पटाखा दिन भर पटाखा जलाया। केवल उस टाइम रात में दीपावली के टाइम जब उसको थोड़ा सा जला था, उस टाइम केवल वो डर गया था तो नहीं जलाया, लेकिन फिर अगले दिन तो पूरा धूम मचा के रख दिया था वो। यहाँ पे मैं भी इन लोगों के साथ में थोड़ी मस्ती कर रही थी। तो गाइज ये जो घरौंदा है इसको हम लोग कुलिया चुकिया बोलते हैं। दीपावली से लेके छठ तक कुलिया चुकिया के पास दीपक जलाना रहता है। तो गाइज आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग दीपावली कैसे मनाए, कितना मस्ती किए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।
नहीं, वो छठ पे फोड़ेंगे।